दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में केस हुआ दर्ज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। समय खत्म होने पर भी प्रचार कर रही थी मुख्यमंत्री आतिशी। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का बताया मामला। सीएम आतिशी के खिलाफ हुए केस पर केजरीवाल का ट्वीट, लिखा बदले की भावना के तहत हो रही है कार्रवाई। रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई। मनीष बिधूड़ी और रवि दयामा के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुख्यमंत्री आतिशी ने आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया था आरोप। आतिशी के खिलाफ केस पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, कहा गलत तरीके से दर्ज किया गया है केस, सियासी दबाव में पुलिस ने दर्ज किया मामला। निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आप सरेआम कर रही है गुंडागर्दी, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा। आम आदमी पार्टी अपनी पराजय और को निश्चित मानकर जिस तरह से बौखलाई हरकतें कर रहे हैं, ये एक वार्ड में नहीं कई वार्डों में हो रहा है। कल कालका जी में जिस तरह की गुंडागर्दी आतिशी मार लेना और उनके गुंडों ने दिखाई है, वो हैरान करने वाली है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली चुनाव में कहीं नहीं है बीजेपी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी बीजेपी। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल की मानसिकता को बताया भारत विरोधी, कहा राहुल गांधी चीन से पैसे लेते हैं। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं। वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शहरियत दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी हो सकता है नोटिस, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी सांसद। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने किए थे कई बड़े दावे। लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान का कुछ हिस्सा। राहुल के बयान को साबित करने को लेकर कहा गया। वक्फ संशोधन बिल पर बोले वक्फ कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, कहा यह बिल पूरी तरह से पारदर्शी, वक्फ बिल को लाने का उद्देश्य पूरा होगा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया, कहा बिल पास हुआ तो न्यायालय का करेंगे रुख। जो सहयोगी दल हैं उनको सोचना चाहिए कि वो सब लोगों का वोट लेते हैं, इस बिल पर उन लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर पास कराते हैं तो हमारे पास में इस देश की अदालतें हैं, हम वहाँ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और उम्मीद करते हैं अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो वहाँ से इंसाफ जरूर मिलेगा। जया बच्चन के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार, कहा आप अफवाह फैलाते हैं तो सबूत भी देने होंगे। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार की कैबिनेट बैठक, मीटिंग में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई। एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भूटान नरेश के स्नान कराने के बाद पूजा अर्चना। प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों का स्नान जारी है। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सपा सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर उठाया सवाल, हादसे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, कहा लापरवाह अधिकारियों पर हो कार्रवाई। मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। कर्नाटक के मंत्री मनकल वैद्य की गौ तस्करों को सख्त चेतावनी, कहा मौके पर ही गोली मारने का दूंगा आदेश। सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें, 18 साल पुराने केस में दोबारा होगी जांच। 2006 में पापड़ फैक्ट्री पर चला था बुलडोजर, आटा चक्की को भी किया गया था ध्वस्त। उधर मणिपुर में सुरक्षा बलों का जारी है ऑपरेशन, 9 उग्रवादियों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। राजस्थान के उदयपुर में शादी का खाना खाने से करीब 200 लोग हुए बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। दिल्ली में चुनाव से एक दिन पहले भलसवा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 से 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बिजनौर में पुलिस की लोगों से अनोखी अपील, रात के समय ना खोले घर का दरवाजा, लुटेरों से सावधान रहने को कहा। पंजाब पुलिस का चौकी पर ग्रेनेड हमले से इनकार, धमाके को लेकर अमृतसर पुलिस कमिश्नर का दावा, पुलिस चौकी पर नहीं चेक पोस्ट के पास हुआ था धमाका। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मुजफ्फरनगर में पुलिस और गैंगरेप के आरोपी के बीच मुठभेड़, दोनों पैर में गोली लगने से आरोपी जख्मी, गैंगरेप और हत्या के मामले में चल रहा था फरार। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई, गौवंश के अवशेष फेंकने वाले 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को देते थे अंजाम, लूटे गए मोबाइल भी बरामद। उधर बरेली में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार, चोरी और लूट का बना रहे थे योजना, हथियार भी जब्त किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मूंगा नगर में चाकूबाजी की घटना सामने आई, युवक की बेरहमी से की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके से बरामद किया शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस की टीम। पंजाब के मनसा में फायरिंग की घटना, दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के करीबी परगट सिंह के घर पर चली गोलियां। रांची में एक घर में घुसकर 3 लड़कों ने मचाया उत्पात, घर में की तोड़फोड़, आसपास के लोगों ने भगाया। उधर बेंगलुरु में रूट विवाद को लेकर कैब ड्राइवर और महिलाओं के बीच हुई बहस, ड्राइवर ने दाईं ओर मुड़ने से किया था इनकार, जिसके बाद नाराज हो गई थी महिला। देहरादून में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वालों पर एक्शन, एसएसपी ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, ढाबे में किसी बात को लेकर हुआ था आपसी विवाद। बिहार के पूर्णिया में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, लड़कियों से कराया जा रहा था देह व्यापार, मामले में 32 लोग हुए गिरफ्तार। देहरादून में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चला रोड रोलर, नियम विरुद्ध तरीके से वाहनों में इस्तेमाल किए जा रहे थे मॉडिफाइड साइलेंसर। राजस्थान के अजमेर में स्टैंड पर बस में लगी आग, पूरी बस जलकर हुई खाक, सीकर जाने वाली थी बस। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत। यूपी के फतेहपुर में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, ट्रक बहाली का काम जारी। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां हादसे का हुई शिकार, आपस में टकराए कई वाहन, कम विजिबिलिटी के चलते घटी घटना। कर्नाटक के हुबली में 500 लोगों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार, 108 बार सूर्य नमस्कार कर दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। लड़की ने उतारी आईआईटी बाबा की नकल, हूबहू बाबा के अंदाज में दिया जवाब, वीडियो जमकर वायरल। साइकिल पर हवाबाजी करना छोटे लड़के को पड़ा भारी, सामने दीवार से टकराने के बाद नाले में गिरा, आई मामूली चोट। बिहार में एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलने पर छात्रा ने अपनाया अनोखा तरीका, बंद गेट के नीचे से हुई दाखिल, लेट से पहुंचने पर गेट हो गया था बंद। पकौड़ा पार्टी में हो गया बड़ा खेल, पकौड़े छनते ही टूट पड़े लोग, पलक झपकते ही पकौड़ों पर टूट पड़े लोग। सीलिंग पर लाइट को फिट करने के लिए उठाया गया जोखिम, सीढ़ी को लेकर दूसरे लड़के ने पैरों से रोका, गड़बड़ी होने पर हो सकती थी बड़ी घटना। पेट्रोल पंप के बाहर एक शख्स ने हेलमेट किराए पर देने की खोली दुकान, ग्राहकों को 5 रुपए में दे रहा था हेलमेट, बिना हेलमेट लोगों को नहीं मिल रहा पेट्रोल। उधर गजराज का गुस्सा पड़ा भारी, जेसीबी मशीन को हिला डाला, वीडियो को देख भौचक्के ही रह गए लोग। कांगो में सेना और M23 विद्रोहियों में खूनी संघर्ष के बाद बिगड़े हालात, मुर्दा घर में 700 से ज्यादा शव, लोगों का रो रो कर बुरा हाल। गाजा से छूटने के बाद पहली बार अपने परिवार से मिले कॉल्डेरन, हॉस्पिटल में परिवार से मिलकर हुए भावुक, हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। मैक्सिको के बाद कनाडा को भी मिली 1 महीने की राहत, ट्रंप ने 30 दिन के लिए टाला टैरिफ वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की USAID को बंद करने की तैयारी, नोटिस में कर्मचारियों को एजेंसी मुख्यालय न जाने के दिए निर्देश।
फ्लोरिडा की तीसरी सबसे बड़ी काउंटी हिल्सबोरो मतदाता पंजीकरण में रिपब्लिकन बहुमत में पहुंची। अब राज्य भर में 67 काउंटिंग में से 58 में रिपब्लिकन आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको के राष्ट्रपति से की बात। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने वाली सीमा पर 10,000 मैक्सिकन सैनिकों की आपूर्ति करने पर सहमति बनी। लॉस एंजल्स की सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन। ट्रंप में सामूहिक निर्वाचन योजना के विरोध में लोगों के अंदर नाराजगी।